या 2026 में होने की संभावना है, इसलिए इसको देख लीजिए बनने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए वो खुद के बारे में बात कर रहा है, जब भी खुद के बारे में बात करता है तो हो जाएगा क्या, निर्भय सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है। तो सुनीता रो रही है, ठीक है ना, रो रही है लगा हुआ है तो वर्तमान काल की बात हो जाएगी, हमें वर्तमान काल की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, सुनीता रो रही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुछ लोग कौन विशेषण है, कुछ लोग यानी संख्या की बात कर रहा है, कुछ लोग संख्या के बीच में बात कर रहा है। ठीक है ना, तो कुछ संख्या होगा अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें अनिश्चित तो कोई है नहीं, तो ये संख्या सीधा संख्या दिया गया है, इसलिए संख्या मान लेंगे, संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 का क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 का देखते हैं। 4 बोल रहा है अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसे कर दे, जो किसी शब्द के शुरू में लगता है। ठीक है ना, जो किसी शब्द के शुरू में लगता है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, अनु आ जाएगा। ठीक है ना, तो 4 का क्या होगा, 80 हो जाएगा, अनु। इसका उपसर्ग क्या होगा, अनु होगा, शुरू में क्या उपसर्ग है, अनु लग रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, 5 देखते हैं। बोल रहा है झाड़ू शब्द में पढ़ते हैं, तो प्रत्यय किसे कहते हैं, जो किसी शब्द के लास्ट में लगता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो देखो झाड़ू शब्द में प्रत्यय है, तो झाड़ू शब्द में क्या आ रहा है, तो ऊ आ रहा है। झाड़ू शब्द में प्रत्यय क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है ना, 5 का डी हो जाएगा। 6 बोल रहा है पारिवारिक शब्द का विशेषण रूप क्या होगा। ठीक है ना, पारिवारिक शब्द का विशेषण रूप क्या होगा, 7। तो 6 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, पारिवारिक हो जाएगा। ठीक है ना, 6 का क्या हो जाएगा, ए नंबर पारिवारिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 7 बोला है सज्जन शब्द कौन सा समास है, जो सज्जन शब्द कौन सा समास है, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 8वां बोल रहा है। 8वां क्वेश्चन को क्या बोला है, परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते, रेखाकी शब्द में क्या है। ठीक है ना, रेखाकी शब्द क्या है, ये इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पद 1 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद बोला है 9 नंबर बोला है कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है। ठीक है ना, किस वाक्य का उदाहरण है, तो याद रखिएगा ये किस वाक्य का उदाहरण है, तो सरल वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का है उदाहरण, सरल वाक्य का उदाहरण। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्या बोला, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। ठीक है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन होता है, याद रखना शुद्ध वाक्य कौन होता है, जो शुद्ध होता है। ठीक है ना, जो शुद्ध होता है, बोलना है क्या, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ठीक है, इतना नहीं होगा, गलत है, वह मतलब अशुद्ध है। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, मतलब अशुद्ध है। यह काम आप पर निर्भर है, यानी यह काम आप पर निर्भर है, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 10 से क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर बोल रहा है शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है, तो पुस्तक से लिया गया, तो सच्चिदानंद बादशाह अज्ञे का। ठीक है ना, तो इसका 10 का क्या हो जाएगा, सॉरी 11 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 11 का क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या बोला, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकल्प से ली गई है, किस संकल्प से ली गई है, तो याद रखना है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, इन दिनों से लिया गया। क्या है, इन दिनों से। ठीक है ना, 12 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर बोला है कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो जीवन में महत्वपूर्ण क्या होता है, तो 13 का क्या हो जाएगा, डी नंबर संघर्ष हो जाएगा। 13 का क्या हो, डी नंबर संघर्ष हो जाएगा। ठीक है, 14 बोल रहा है बीजाक्षर क्या बोल रहा है, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकल्प किसकी रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अनामिका हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, अनामिका। ठीक है ना, 14 का क्या हो जाएगा, ए नंबर अनामिका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर बोला है कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था। ठीक है ना, जो कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, 1899 में। ठीक है ना, 1899 में हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 1899 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 15 का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या सुंदर में बोल रहा है, सुंदर में क्या बोला है, जीवानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या होगा, बल क्या बोला है, बन लता सिंह। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बन लता सिंह। उसके बाद उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 बोला है रेनन मारिया क्या बोला है, रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है ना, रेनल मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था,
ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है ना। 17 क्या होगा, ए नंबर, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि मेरे बिना तुम पर हो शीर्षक कविता किस भाव की है, ठीक है। किस भाव के है, तो याद रखना है किस भाव के है, तो भक्ति भाव से। किस भाव के, भक्ति भाव से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भक्ति भाव से, ठीक है। आगे देखते हैं 19 में बोला है प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, ठीक है ना। जो प्रेमघन जी थे किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर, भरतेंदु युग के, ठीक है। भारतेंदु यानी भारतेंदु युग के, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 19 का क्या हो, सी नंबर। अब देखते हैं 20, 20 का देखते हैं। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करके करने की बात करते हैं, ठीक है ना। तो जो कवि जो थे, मतलब कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करके करने की बात करते हैं, किसके लिए खाली करके की बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। जनता के लिए, किसके लिए कह रहा है, जनता के लिए, ठीक है ना, जनता के लिए। अब देखते हैं कैसे बोल रहा है, नानकाना साहब अब कहाँ है, ठीक है। नानकाना साहब अब कहाँ है, तो याद रखना कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर क्या, डी हो जाएगा, ठीक है ना, पाकिस्तान में, ठीक है ना, पाकिस्तान में। अब 22 में बोला है कबीर खान किसके परम भक्त है, ठीक है ना। तो कबीर खान थे किसके परम भक्त थे, तो याद रखिए वो किसके परम भक्त थे, कृष्ण के, ठीक है ना, कृष्ण के थे। तो 22 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कबीर अतिरस खान किस छंद में सिद्धहस्त थे, ठीक है ना, सिद्धहस्त थे, किस कवि में थे, तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोबैया, ठीक है ना, ठीक है ना, सबाया हो जाएगा। 23 का क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला 24 का बोल रहा है, 24 बोल रहा है प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है, ठीक है ना। तो किस ग्रंथ से संकलित है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, प्रेम वाटिका से, ठीक है ना, प्रेम वाटिका से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेम वाटिका से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं जो पोजीशन में बोला है पढ़ती, तो क्या बोल रहा है, प्रयाग प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है, ठीक है ना। तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या बोल रहा है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 26 बोला है हिंदुस्तानी नामक सुनी अब यह संकुच लजात, ठीक है ना। हिंदुस्तानी नाम सुनी सुनी अब यह संकुच लजात, ठीक है ना। भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय हाय क्या बोला है, घिनात हाय घिनात, यह पंक्ति किस कविता से है, तो याद रखना है किस कविता से लिया गया है, मतलब कहाँ से कवि से लिया गया है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर, स्वदेशी से लिया गया। कहाँ से लिया गया, स्वदेशी से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 26 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। तो इस सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 29 नंबर 28 में बोला है कि कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इखला इखला रही है, ठीक है ना। इखला क्या बोला है, इखला रही है, ठीक है ना, इखला रही है। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इखला रही है, तो ठीक है ना, देश की जनता, देश के नेता, देश की मिट्टी, देश के देवी देवता, ठीक है ना। इस ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, सी में हो जाएगा, देश की मिट्टी 28 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब 29 को देखते हैं, 29 में क्या बोला, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है, मूल स्वर क्या है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 29 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बोला है किस नंबर, हिंदी के आदि कवि कौन है, हिंदी के आदि कवि कौन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर हो जाएगा, सरहपाद होगा, ठीक है ना, सरहपाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है सामाजिक विकास क्रम में समानती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, ठीक है, जहाँ कहा जा सकता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, पूंजीवादी सभ्यता को, ठीक है, पूंजीवादी सभ्यता को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 21 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहे हैं क्या, आगे बोल रहा है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, ठीक है ना। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, किससे संबंध है, याद रखना इससे किससे संबंध है, तो सापेक्ष से। ये आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा, सापेक्ष, ठीक है ना, सापेक्ष से। आंसर नंबर 32 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 33 का बोल रहा है कि जारशाही रूप से सोवियत सोवियत क्या बोल रहा है, सोवियत है, ठीक है ना। समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है, ठीक है ना। जारशाही रूप से
सोवितय समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, टोल्स्टॉय। ठीक, टोल्स्टॉय, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अगर 34 नंबर बोल रहा है, 34 में बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? ठीक है ना, नृत्य की किस शैली से है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, कथन से। क्या से? कथन से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना यार, नृत्य की किस शैली से है, ठीक है ना, कथन से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 35 नंबर बोला है, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? ठीक है, कहाँ चले गए थे? तो याद रखना, जब दंगे हुआ तो कहाँ चले गए थे? उनके बिरजू महाराज की मम्मी माँ कहाँ चले गए थे? तो लखनऊ चले गए थे, ठीक है ना, महाराज और उनकी माँ कहाँ चले गए थे? लखनऊ चले गए थे, याद रखना, ठीक है ना। आ, क्या हो जाएगा? 35 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे नंबर अगला बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 बोला है, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? ठीक है ना, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तो बिरजू महाराज कितने साल के थे? 9.5 साल के थे। कितने साल के थे? 9.5 साल के थे, ठीक है ना, याद रखना। आगे बोल रहा है, ठीक, अभिनयो क्या है? अभिनयो क्या है? क्या है या क्या है? तो याद रखना, ये क्या है? तो ईसा मत है। क्या है? क्या है? ईसा मत है, ठीक है ना, क्या है? ईसा मत है, ठीक है ना, ईसा मत है, याद रखना, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, ठीक है ना, आगे देखते हैं क्या, ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, ठीक है ना, 38 देखते हैं, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकल्प से ली गई है? मछली मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकल्प से ली गई है? याद रखना, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, पेड़ पर कमरा से लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, 38 हो गया। 39 देखते हैं, सतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा होगा? हो गया कहाँ खड़ा हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, सतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेड़ के नीचे, ठीक है। आगे देखते हैं कि आप 40 में बोल रहा है क्या? 40 में बोल रहा है कि बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? ठीक है ना, तो याद रखना, मुस्लिम किस पर्व के नाम से जुड़ा हुआ था? तो मुहर्रम, ठीक है ना, मुहर्रम मुहर्रम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मुहर्रम बोलते हैं, ठीक है ना, मुहर्रम। ऑप्शन नंबर क्या होता है? डी हो जाएगा। 40 को क्या होता है? डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बोल रहा है, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानों दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? ठीक है ना, इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 करोड़, ठीक है ना, 30 करोड़, ठीक है ना, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदवंत है? ठीक है ना, खुद पदवंत है, यानी खुद कौन पदवंत बोल रहा है, ठीक है ना, तो यह इसमें कौन हो जाएगा? पदवंत, तो याद रखना, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संज्ञा पदवंत हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? संज्ञा पदवंत बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 बोला है, समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन होगा? ठीक है ना, समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संघ हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, संघ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 44, रक्षक शब्द का विलोम क्या होगा? रक्षक शब्द का विलोम, विलोम यानी उल्टा, उसका विलोम क्या हो जाएगा? तो भक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भक्षक हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? भक्षक हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 45 बोला, याचक करने वाले के लिए एक शब्द है, याचक यानी याचना करने वाले शब्द, याचना करने वाले के लिए एक शब्द है, क्या है? तो याचना करने के वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? याचक हो जाता है, ठीक है, याचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 45 का क्या? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है 46 नंबर, कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बुरी तरह मरना, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बुरी तरह मरना, यानी क्या होगा? बुरी तरह मरना, ठीक है ना, कुत्ते की मौत मरने का मतलब क्या होता है? बुरी तरह मरना, ठीक है ना, तो 46 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोला है 47 में, देखिए, दीनानुदीन कौन सा समास है? देखो, दीनानुदीन कौन सा समास है, ठीक है ना, इसमें करने का मतलब क्या है? दीनानुदीन से समास है ना, इसमें ना अभिभाव समास लग रहा है, ठीक है ना, अभिभाव समास, ठीक है ना, तो इसे हम बोलेंगे अभिभाव समास बोले। 47 से क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, अभिभाव समास, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे नंबर 48 में बोल रहा है, 48 में क्या बोल रहा है? ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है, ठीक है ना, इसको मूर्धा द्वारा बोला जाता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है, याद रखना, ठीक है ना, तो उच्चारण स्थान बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ठीक है ना,
तो इसका पंचम शब्द का संधि विशेष क्या हो जाएगा, पंचम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पम प्लस में चम, ठीक है ना, आधा म प्लस में चम हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, या देखिए नीचे से ऊपर क्या है, मतलब कि ऊपर थोड़ा थोड़ा मतलब आधा म है, ठीक है ना, तो नीचे चला आएगा, ठीक है ना। आगे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है निम्न में से शब्द शुद्ध शब्द कौन है, ठीक है ना, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है इसमें, तो इसमें शुद्ध शब्द, इसमें देखिए महत्व भी शुद्ध शब्द है, ठीक है ना। महत्व क्या बोला है, महत्वाकांक्षा, ठीक है ना, ये भी दोनों भी क्या शुद्ध शब्द है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या दोनों हो जाएगा, ए बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 50 का दोनों हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं अब वो क्या बोल रहा है। 51 का, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है, ठीक है ना। तो देखिए बोल रहा है कि उस कोने में, मतलब कहने का मतलब क्या है कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है, ठीक है ना, किस पदबंध का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होता है, डी हो जाएगा, विशेषण पदबंध का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, विशेषण पदबंध का, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रम होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है ना। तो जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रम होते हैं, परिश्रमी होती है, ठीक है, मेहनती होती है, इस वाक्य का उदाहरण है, ठीक है ना। तो 52 का क्या हो जाएगा, ए नंबर रहेगा, मिश्र वाक्य, ठीक है ना, मिश्र वाक्य कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मिश्र वाक्य, ठीक है। अब आगे देखते हैं 53 नंबर। 53 में क्या बोला, आंखों चार होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, यानी आंखें आंखें चार होना, ठीक है ना, आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो आमने सामने होना, क्या होता है, आमने सामने होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर जाएगा, आमने सामने होना, क्या होता है, आमने सामने होना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि समान एक ही उदर से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या बोल रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, समान, क्या बोल रहा है, समान, ठीक है ना। समान एक ही उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक एक शब्द है, एक शब्द है। 54 का क्या हो जाएगा, तो 54 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, सहोदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, सहोदर, ठीक है ना। 54 का क्या हो जाएगा, सी नंबर, सहोदर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है 54 का, 55 का, सॉरी 55 का बोल रहा है वीर शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है ना। तो वीर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या, और डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था, ठीक है ना। तो यह लेखक की पत्नी ने कहा था, किसने कहा था, लेखक की पत्नी ने कहा था। ऑप्शन में क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, लेखक की पत्नी। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर आगे बोल रहा है 57 क्या बोल रहा है कि घर पर दो लड़कियां और सतीश साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है, समझ गया। तो 57 का क्या हो जाएगा, अकेली कौन थी, तो ये इसमें पड़ोसन थे, कौन था, घर पर दो लड़कों और साल, क्या बोला है, घर पर दो लड़कियों, ठीक है, लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेले हैं, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, पड़ोसन था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है क्या, माँ को कितनी पुत्रियां थी, ठीक है ना। तो माँ को कितनी पुत्रियां थी, तो चार पुत्री, ठीक है ना, चार पुत्री, ठीक है। 58 का क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, चार पुत्रियां, ठीक है ना। उसके आगे बोल रहा है यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था, ठीक है ना। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था, ये किसने कहा था। तो याद रखने किसने कहा था, किसने कहा था, आंसर का क्या होगा, आंसर का क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, नारायण ने कहा था, किसने कहा था, नारायण ने कहा था, ठीक है ना। आंसर का क्या हो, ए हो जाएगा, नारायण ने कहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है कि भर आई आंखों पोछ कर किसने आकाश की ओर देखा था, ठीक है ना। भर आई आंखों पोछ कर किसने आकाश की ओर देखा था, ठीक है ना। तो किसने देखा था आकाश की ओर, किसने देखा था, याद रखना पुष्पा ने देखा था, किसने देखा था, पुष्पा ने, ठीक है ना। तो भर आई आंखों पोछ कर किसने आकाश की ओर देखा था, ठीक है ना, किसने देखा था, तो भाई पुष्पा ने देखा था, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, 7 का क्या होगा, बी रहेगा। अब देखते हैं 61 नंबर बोल रहा है आ बड़ी ई बोल रहा है, बड़ी ऊ है, ये क्या है, तो याद रखना कि हरा स्वर तो नहीं है, दीर्घ स्वर है, क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा, ठीक है ना। यानी बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ क्या होगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो, ए हो जाएगा, 61 का क्या होगा, ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगला बोल रहा है ख का उच्चारण स्थान क्या हुआ था, देखो ख ख किससे बोला जाता है, यानी मतलब किसका उच्चारण स्थान है, ठीक है ना। तो याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, होठ से बोला जाता है, खो किससे बोला जाता है, होठ से बोला जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बोला है 63 नंबर कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो स्वार्थ संधि विच्छेद स्वार्थ, ठीक है ना।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरे से क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बोल रहा क्या रहा है। आगे बोला निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो देखिए शुद्ध शब्द कौन इसमें है, तो इसमें शुद्ध शब्द क्या है, डी नंबर हो जाएगा, स्वयंवर। ठीक है ना, स्वयंवर क्या है, शुद्ध शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है सिपाही विद्रोह शब्द में कौन संज्ञा है। ठीक है ना, सिपाही जैसे क्या बोला है, सिपाही विद्रोह शब्द में कौन संज्ञा है, तो याद रखना ये कौन सा संज्ञा है, तो याद रखना भाववाचक है। ठीक है ना, इसमें क्या है, भाववाचक है। ठीक है ना, भाववाचक है संज्ञा, कौन सा भाववाचक, इसमें भाव यानी फीलिंग के बोध रहा है। ठीक है ना, कोई सिपाही है तो भाई फीलिंग का बोध रहा है। ठीक है ना, तो भाववाचक हो जाएगा, पैसा क्या होगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, पिंजरा शब्द है, पिंजरा शब्द क्या है, तो याद रखना है कि तत्सव है। ठीक है ना, तद्भव बोले, सॉरी क्या है, तद्भव। ठीक है ना, तो पिज्जा शब्द क्या है, तद्भव। तो ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सियासत क्या हो, बी हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, याद रखना। ठीक है ना, अगला देखते हैं, आगे क्वेश्चन बोल रहा है क्या, तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ठीक है ना, तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ठीक है ना, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तनया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तनया। सबसे क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, संसद का सी नंबर हो जाएगा, तनया हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अड़सठ नंबर बोल रहा है अकाल शब्द कौन लिंग है। ठीक है ना, जो अकाल शब्द कौन सा लिंग है, तो याद रखना है क्या, पुल्लिंग लिंग है। कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है। ठीक है ना, क्या है, पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इसको आगे देखते हैं, उसके बाद क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग आप लोग कारक पढ़े हुए हैं, तो कारक में पता है ना कि कर्ता ने कर्म को कर्म से ये सब पढ़वे किए हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसमें बोला को के लिए, किसके लिए आता है, तो संप्रदान को के लिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 69 क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, 69 क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, 17 में बोला है शिकारी ने बाघ मारा, किस कारक का उदाहरण था, शिकारी ने, कर्ता ने, तो क्या होगा, कर्ता ने कर्म को। ठीक है ना, तो कर्ता ने आ जाएगा, तो कर्ता कहाँ है इसमें। ठीक है ना, कर्ता ने, कर्म को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 70 का क्या हो जाएगा, 70 का क्या हो, डी हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 70 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 70। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। ठीक है ना, कर्म से। ठीक है ना, कर्म से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला, देखते हैं अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है। ठीक है ना, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, एम रंग रंग राजन। ठीक है ना, एम रंग राजन। ठीक है ना, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला देखते हैं, बोल रहा है 72 नंबर कि भापवती कहाँ लेटी हुई थी। ठीक है ना, भापवती कहाँ लेटी हुई थी, याद रखना, तो स्ट्रेचर पर। ठीक है ना, स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, कहाँ लेटी हुई थी, स्ट्रक्चर पर लेटी हुई थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेचर पर। ठीक है ना, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला देखते हैं, 73 बोला है कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा था। ठीक है ना, तो दादी ने कहा था, किसने कहा था, दादी ने कहा था, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, दादी ने कहा था, किसने कहा था, दादी ने कहा था। ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि दही वाली मगम्मा की शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था, तो देखिए दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था, तो अमराई का कुआं था। ठीक है ना, आम का बगीचा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, अमराई का कुआं था। ठीक है, उसके रास्ते में क्या था, अमराई का कुआं था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में अगला बोल रहा है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो मगम्मा की बहू के नाम का क्या था, तो नजम्मा था। ठीक है ना, नजमा था। ठीक है ना, उसके बहू के क्या नाम था, नजमा था। ठीक है ना, अगला बोल रहा है कि सातकोरी होता, बोल रहा है सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था। ठीक है ना, सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 29 अक्टूबर 1929 में हुआ। ठीक है ना, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्षेत्र का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है 77 नंबर बोला क्या बोल रहा है, हर किराए पर लेकर भी भीगे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी। ठीक है ना, यानी हर किराए पर लेकर भीगे भर जमीन में खेती क्या बोला, जमीन में खेती कौन करवाई थी, कौन करवाई थी। ठीक है ना, तो याद रखना सरपंच करवाया था, कौन करवाया था, सरपंच करवाया था। ठीक है ना, सरपंच करवाया था। ठीक है, कुछ नहीं करवाया था, सरपंच ने करवाया था, इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरपंच ने कहा था। 77 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना,
70 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। 78 बोल रहा है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। ठीक है ना, ईश्वर पेटलीकर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। तो याद रखना ये किस भाषा की मतलब कि लोकप्रिय कथाकार है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा गुजराती का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गुजराती का। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। माँ जी किस अति गौशालाओं की उपमा देती थी। ठीक है ना, माँ जी किस गौशालाओं की उपमा देती थी। ठीक है ना, देती थी। ठीक है ना, इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, घर को। ठीक है ना, किसको दी होती थी, घर को देती थी। ऑप्शन नंबर क्या हो, ए जो होगा 79 का क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बोल रहा है कि कौन महीने माँ जी का आशा भरा महीना था। ठीक है ना, यानी कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था। ठीक है ना, तो याद रखना है कौन सा आंसर, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, माघ। कौन महीना था, माघ महीना था। ठीक है ना, आशा भरा महीना था। ठीक है ना, याद रखना। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है 80 हो गया। अब देखते हैं 90, अति 90 कर 81 देखते, सॉरी 81 देखते। 81 में क्या बोल रहा है, ठीक है ना, 81 में क्या बोल रहा है, 81 में बोल रहा है कि बाप साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो याद रखना इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन अगला बोल रहा है कि मैक्समुलर ने कितने वर्ष की आवश्यकता में डिपेंजी विश्वविद्यालय में स्कूल क्या बोला है, विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन अध्ययन प्रारंभ किए थे। ठीक है ना, किसने मतलब कितने वर्ष में, तो याद रखना है ये कितने वर्ष में किए थे, 18 वर्ष में किए थे। कितने वर्ष में, 18 वर्ष में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 18 वर्ष में, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा। ठीक है ना, तो किसे कहा था, तो मैक्स मुलर को कहा था। किसने कहा, किसे कहा था, मैक्स मुलर को कहा था, मैक्स मुलर को कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 84 में बोला है हकर्स क्या है थे, क्या बोला है, हकर्स क्या थे। ठीक है ना, हकर्स क्या थे, तो याद रखना ये क्या थे, तो ये क्या थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खगोल वैज्ञानिक थे। ठीक है, खगोल वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है ना, आगे में दिख रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, कितना नंबर था ये बोला, कितना नंबर था, 84। 84 के बाद क्या आएगा, 85। ठीक है, 85 नंबर देख रहे हैं। 85 नंबर क्या बोला था, 85 में क्या बोला है, आलोचक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। ठीक है ना, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 85 का। 86 बोला आदमी ने नाखून क्यों बढ़ते, आदमी के नाखून, बोला आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक लेखक से किसने किया था। ठीक है ना, याद रखना लेखक से किसने कहा था, तो छोटी बेटी ने कहा था। किसने कहा था, छोटी लड़की कहा था। किसने कहा था, छोटी लड़की। ऑप्शन नंबर क्या बी हो जाएगा, छोटी लड़की। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सहजात वृद्धि किनका नाम है। ठीक है ना, सहजात वृद्धि किनका नाम है। ठीक है ना, सहजात वृद्धि किनका नाम है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अनजानी स्मृति का, पहचानी स्मृति का, पुरानी स्मृति का। तो 87 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 87 के आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनजानी स्मृतियों का। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 87 का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है, अगला बोला 88 बोल रहा है कि विजयनगर के शासकों के लेख क्या बोला है, विजयनगर के शासकों के लेख किस किस लिपि में है। ठीक है, किस लिपि में है, तो क्या वो नंदी नागरिक लिपि में। ठीक है, नंदी नागरिक लिपि। 88 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 88 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नंदी नागरिक लिपि में। 88 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या नंबर था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना था, 88 था, 88, 88, 88 या 89। अब देखते हैं 89। 89 क्या बोल रहा है, कि बोला है परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है ना, या कहाँ के रहने वाले थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ठीक है ना, क्या वो कितना कहाँ है, 89। 89 कितना हो जाएगा, 89 का ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 89 का ए हो जाएगा। ठीक है ना, 89 का क्या हो, ए जो धारा नगरी का। ठीक है ना, धारा नगरी का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला बोल रहा है कि 90 का बोल रहा है, 90 बोला है बहादुर कितने वर्ष का था। ठीक है, बहादुर कितने वर्ष का था, बहादुर कितने वर्ष का था, तो अब 90 का क्या हो जाएगा, 90 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 90 का क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। कितना, 12 वर्ष का था। कितने वर्ष का था,
12 वर्ष का था, ठीक है ना, 12 वर्ष का था। तो 90 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 12, ठीक है, 12-13 वर्ष का था। कितने वर्ष का था, 12-13 वर्ष का था, ठीक है। 90 का क्या हो जाएगा, 12-13 वर्ष का था, ठीक है ना। ऑप्शन में बी हो जाएगा। अब देखते हैं 91 का बोल रहा है, उपकार शब्द कौन लिंग है, ठीक है ना। उपकार शब्द कौन लिंग है, उपकार जो शब्द है वो कौन सा लिंग है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है 92 नंबर बोल रहा है कि लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण, ठीक है ना। लोगों ने चोर को मारा, ठीक है ना। तो चोर कौन, अरे चोर ने क्या बोला, लोगों ने चोर को मारा, ठीक है ना। को मारा था, कर्ता ने कर्म को, तो क्या हो जाएगा, कर्म को। इसमें देखिए, इसमें दो को विभक्ति चिन्ह है, तो याद रखिए हमें जब दो को विभक्ति चिन्ह होता है तो लास्ट वाला को ही माना जाता है, ठीक है ना। तो इसमें को लगेगा, इसमें क्या होगा, को आएगा, ठीक है ना। तो कर्म को, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितना है, 52 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। 52 का क्या हो, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो को आ जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, कर्म को, ठीक है। 52 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। 53 नंबर देखते हैं, 53 नंबर क्या बोल रहा है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, यानी लड़की स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, ठीक है ना। तो स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, लेखिका हो जाएगा, क्या होगा, लेखिका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। 53 में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब 54 का देखते हैं, 54 क्या बोल रहा है, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है, बहुत दूध किस विशेषण का, देखो दूध दूध जितना भी होता है उसको नाप के लेते हैं, इसलिए क्या होगा, ये परिमाणवाचक विशेषण है, क्या है, परिमाण बोधक, यानी परिमाण का बोध करा रहा है, ठीक है ना। देखिए 94 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 95 बोल रहा है और वह आया था, किस काल का उदाहरण है, वह आया था बोल रहा है, यानी भूतकाल की बात हो रहा है, बीते हुए बात की बात हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भूतकाल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा, क्या 55 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बोला 56 नंबर व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, ठीक है ना। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने भेद है, 4 भेद है, ठीक, कितने भेद है, 4 भेद है। 96 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 96 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 4 नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, 96 का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है वियोग, वियोग शब्द में उपसर्ग है, ठीक है ना। वियोग शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के शुरू में लगता है, ठीक है ना। तो वियोग शब्द में उपसर्ग क्या होता है, इस में क्या डी हो जाएगा, बी आ जा रहा है, बी आ क्या आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है, ठीक है ना। उपसर्ग जो शुरू में लगता है किसी शब्द के, ठीक है ना। तो शुरू में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है 98 कि हसोर शब्द में पढ़ते हैं, हसोर शब्द में पढ़ते हैं, शोर में, ठीक है ना। हसोर शब्द में पढ़ते हैं, तो देखिए इसमें पढ़ते क्या होता है, जो किसी शब्द के लास्ट में लगता है, और देखो हसूर, तो और आ रहा है ना, इसमें क्या आ रहा है, और आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या 98 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बोला है 99 का ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा, तो ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा, ग्रामीण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या इसमें है, ग्रामीण, ठीक है ना। तो ग्रामीण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 99 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 99 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, 100 का, जो कि लास्ट है, ठीक है ना। चौराहा कौन सा समास है, जो चौराहा कौन सा समास है, देखिए इसमें चौराहा, ठीक है ना, संख्या की बात करता है, डबी संख्या में हम लोग चौराहा कौन सा समास है, ठीक है ना। तो चौराहा जो कि 4 है, जो रहा, ठीक है, चौराहा, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 100 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना, ठीक है। अब इसी के साथ क्या किए, हिंदी का क्वेश्चन पेपर क्या किए, इसको पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव था, जितना 100 को 100 ऑब्जेक्टिव क्या किए, कंप्लीट करवा दिए, ठीक है ना। अब अगली वीडियो में क्या करेंगे, इसकी सब्जेक्टिव पूरा करवा देंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।